हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। सभी भक्तजन मिलकर माता जी का स्वागत हम स्वागत करेंगे। करेंगे और कर हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण सभी को। सभी प्रणाम। नमो विष्णुपादाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाशदेस्तारिणे। नमो विष्णु कृष्णपृष्ठाय। सावित्री माता जी, आप अपना म्यूट कर लो। तो आज हम करेंगे श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और अभी हम हैं अध्याय 18 पे और श्लोक संख्या आज हम करेंगे 47। तो इससे पिछली क्लास में हमने किया था 41 से 46 तक। हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। जितने भी हैं सबके अलग अलग जो है वर्ण है, तो उसी के अलग अलग स्वभाव है, उसी के अनुसार वो कार्य करते हैं। अगला श्लोक था शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो ये ब्राह्मणों के गुण बताए गए हैं। फिर है क्षत्रियों के गुण, वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। फिर है वैश्यों के गुण, कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। अपने अपने कर्म के गुणों के का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तो मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। श्लोक संख्या 46। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो इससे पहले श्लोक में कहा कि किस प्रकार से वो अपना कर्म करते हुए सिद्धि प्राप्त कर सकता है, तो फिर यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान की उपासना करके वो अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। यानी अपना कर्म तो करे ही, साथ में भगवान की भक्ति भी करे, तो फिर वो सिद्धि प्राप्त कर सकता है। आज के श्लोक में पढ़ते हैं श्लोक संख्या 47। श्रेयान् स्वधर्मा विगुणः परधर्मात् अनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् न अपनोति किल्बिषम्। तो जो भी माता हरे जी पढ़ना चाहिए पढ़ कृष्णा सकते जी, हैं। सादर प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप उपहार संन्यास की सिद्धि, इसमें श्लोक हैं 78। भगवत गीता में 700 श्लोक हैं और आज हम करेंगे 47वां श्लोक। श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परम धर्मात् सु अनुतिष्ठतात्
स्वभावनियतमः कर्म कुर्वन् न आप्नोति किल्बिषम्। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक संख्या 47। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्सु अनुतिष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। हरे कृष्ण। बस शब्दार्थ। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। बढ़िया। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, इसमें कुल 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और अध्याय का नाम है उपसंहार संन्यास की सिद्धि। आज हम 47वां है ना माता जी? हाँ जी, 47। शेरियान सर्वधर्म स्त्रीगुण पर पर धर्मात्मासु अनुश्रेष्ठता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् अपनोति विकल्पिषम्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। श्रेयान् स्वधर्मा विगुणः परधर्मात्सु अनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् न आप्नोति किल्बिषम्। तो शब्दार्थ, श्रेयान श्रेष्ठ, स्वधर्म अपना व्यक्तिपरक कार्य, विगुण भली भांति संपन्न न होकर, पर धर्मात दूसरे के वृत्तिपरक कार्य से, सुअनुष्ठितात भली भांति किया गया, स्वभाव नियतम स्वभाव के अनुसार संतुत कर्म कुर्वन करने से न कभी नहीं आपनोति प्राप्त करता है किल विषम पापों को। अनुवाद। अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए। अपने वृत्तिपरक कार्य को करना यानी जो भी जिसका जो स्वधर्म है उसको वो कार्य करना चाहिए, चाहे उसमें कोई त्रुटि भी क्यों ना हो जाए। जैसे जो माताएं हैं उनका कार्य है कि वो घर का कार्य करे, भोजन बनाए, है ना, घर की साफ सफाई करे। पुरुषों का कार्य है कि वो धन कमा कर लाएं। और जो बच्चे हैं उनका कार्य की पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए वो भी पढ़ रहे हैं। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों का कार्य क्या है कि वेदों को पढ़ना, यज्ञ करना और औरों को उपदेशों ये पढ़ के वेद वगैरह औरों को ज्ञान देना, तो ये ब्राह्मणों का कार्य है। फिर है क्षत्रिय। क्षत्रिय का कार्य क्या है कि प्रजा की रक्षा करना, है ना। कहीं भी जैसे कि युद्ध है तो युद्ध करते हैं क्षत्रिय। और फिर वैश्य का कार्य है कि व्यापार करना, और व्यापार में थोड़ी बहुत झूठ भी बोलनी पड़ती है उनको, तो वो चलता है क्योंकि उनको उसमें कोई अपराध नहीं लगता, इतना वो कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना आटे में नमक, यानी थोड़ा सा झूठ बोलते हैं। जैसे आपने दुकानदारों को बोलते ना, नहीं नहीं जी इतने का नहीं देंगे, इतना तक तो हमें खुद ही नहीं मिला तो हम आपको कैसे दे सकते हैं, या इतने का तो हमें ही मिला है तो हम आपको इतने में नहीं देंगे, इसमें कुछ तो हमें मुनाफा चाहिए। या फिर ऐसा भी बोलते हैं कि नहीं नहीं आपसे हम कोई ज्यादा मुनाफा नहीं ले रहे हैं, तो माता जी यानी वो झूठ ज्यादा बोल काम रहा नहीं है। लेते, आपसे तो लिया ही नहीं मुनाफा, आय हाँ रेट दिया हाँ, तो वो है। झूठ बोलते हैं तो उनको इस कार्य में मतलब थोड़ी सी उनको छूट है, क्योंकि व्यापारी है, अगर व्यापारी थोड़ा सा मुनाफा नहीं लेगा तो वो बचाएगा क्या। तो ये उसके कार्य है तो उसको करना ही पड़ेगा, तो इसमें भगवान ने उनको छूट दी है, लेकिन ज्यादा नहीं कि ज्यादा ही झूठ बोले। थोड़ा बहुत झूठ चलता है क्योंकि व्यापार कर रहे हैं, इतना तो बोलना ही पड़ता है उन लोगों को। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी। माता जी, इसका मतलब तो पत्नियों का भी ये चलता है कि पति की जेब काट ले। हाँ तो काटते ही हैं। प्रभुपाद जी कहते तो हैं एक बार मेरे ख्याल में उनकी कि पता नहीं पैसा कोई कहीं चला जाए या पता नहीं कोई ले ले तो गुस्सा आता है ना, कोई चोरी हो जाए या कोई
बाहर का कोई ले ले तो गुस्सा आता है, लेकिन अगर पत्नी ले ले तो फिर गुस्सा नहीं आता। पत्नी जेब माता जी पहले तो ले भी लेते थे, अब जो है ना जैसे भक्ति करने लगे तो नहीं, चोरी नहीं करना, चल ले लिए तो बता देते इतने रुपए ले लिए। ये फीलिंग आती है ना तो बता के कि तो लेना नहीं, ही चाहिए, कोई ये चुपचाप थोड़ा लेना चाहिए। चोरी तो अगर ले चोरी रहे है। हैं तो ये तो बताना ही चाहिए। कई बार ऐसा हो, हम पैसे निकालने यार उसको कुछ जरूरत और वो चला जाए, वो बिना ही देखे चला जाए मान लिया ऑफिस, और जरूरत वही पड़ तो, जाए तो कहेंगे पैसे कहाँ गए। मेरे पैसे तो बता गए दिया तो नहीं। ईमानदारी हो गई माता हाँ हाँ, तो जी। बता के ले सकते हैं। और नहीं कहाँ से लेंगे पहले पैसा, जब निकाल लो, बिना होगा जरूरत पहले निकाल लो, बाद में बता दो खर्च करके। अरे तो माता जी वैसे ही दे देंगे, मना नहीं करेंगे। हाँ हाँ ये तो है माता जी। पर है ना जो बस तो जो पतियों की जेब काटने में मजा आता है ना, वो मजा ऐसे ईमानदारी से लेने में नहीं आता। अच्छा तो कोई अच्छा, बात फिर नहीं, वो ठीक है। थोड़ा बहुत चलता है गृहस्थी में कि काटनी है तो काट लो। लेकिन जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि तो मैं जितना वही हमें पूछ रही चाहिए माता होता जी, है भाई। पाप तो नहीं लगेगा ना? मैं ये नहीं नहीं, पूछना चाह कोई रही थी कि पाप नहीं पाप तो नहीं लगेगा इसमें। लगेगा। इसमें क्या पाप है? ये तो पति पत्नी में थोड़ी बहुत नोक झोंक भी चलती रहती है, इसका कुछ नहीं है। ओ माता जी इधर रख लो चाहे उधर रख लो, आनी बात एक ही हाँ है। और क्या। तो जैसे मुझे तो चाहिए होता तो मैं अब हिसाब बता देती हूँ, मुझे महीने में इतने पैसे चाहिए, तो घर खर्च में ही जाने हैं, तो मुझे वो बिना ही कहीं दे देते हैं। जैसे कि चलो ठीक है, तुम्हें इतने पैसे चाहिए तो रख लो। तो इसमें सबके अलग अलग कार्य हैं, है ना। तो शूद्रों का कार्य है जैसे सफाई करना। तो यानी हमारा कोई भी कर्म है, अब मान लीजिए कोई गलती, मान लीजिए हम खाना बना रहे हैं। अब खाना बनाने में कई बार ऐसा होता है ना कि नमक ज्यादा भी हो जाता है, कम भी रह जाता है, या कई बार ऐसा होता है सब्जी स्वाद नहीं बनती, है ना, सबको अच्छी नहीं लगती। तो कई बार कुछ गलती भी हो जाती, मान लीजिए हम कोई डिश बना रहे हैं, नई कोई रेसिपी बना रहे हैं और वो खराब हो जाती है। तो ऐसा तो नहीं हम ये सोचेंगे अरे बस अब आज के बाद मुझे खाना नहीं बनाना, मेरे से गलती होगी ना, बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, या बिल्कुल मैं ये डिश नहीं बनाऊंगी। ऐसा होता है कभी, फिर हम बनाएंगे, क्योंकि ऐसा काम नहीं चलता ना कि हम अपना काम छोड़ दें, क्योंकि हमारा जो कार्य है, हमें जो हमारा स्वधर्म है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अगर उसमें कोई कठिनाई आई तो हम उसको छोड़ देंगे। अब मान लीजिए क्षत्रिय है, क्षत्रिय का कार्य है युद्ध करना, प्रजा की रक्षा करना। तो क्षत्रिय ये सोचे कि नहीं नहीं, मैं तो ब्राह्मण का कार्य कर लेता हूँ, ब्राह्मण का कार्य बहुत अच्छा है, उसमें कोई युद्ध वुद्ध लड़ना नहीं पड़ता, ठीक है अपना बैठ के बस शास्त्रों को पढ़ लूंगा। तो ये भी गलत है ना। उसको अपना कर्म करना है, ऐसा नहीं कि भगवान का नाम मिले, लेकिन उसको जो कर्म है, उसको जो स्वधर्म, उसको क्षत्रिय के कार्य करने हैं, साथ में भगवान को भी केंद्र में रखे, भगवान की भी भक्ति करे। ऐसा नहीं कि अपना स्वधर्म छोड़ करके ब्राह्मणों का कार्य अपना ले, और ब्राह्मणों का ऐसा नहीं कि वो अपना वेद पाठों को पढ़ने की बजाय क्षत्रियों का कार्य करने लग जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी जिसके जो कार्य है उसको वो करना चाहिए। अब मान लीजिए बच्चे हैं, तो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, हम उनको ये कहें कि भाई तुम पढ़ाई छोड़ो, क्या करना है पढ़ाई करके तुम सिर्फ भगवान की भक्ति करो, तो क्या वो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उनका स्वभाव नहीं है। उनका स्वभाव है भी उनका स्वभाव कि उनको पढ़ाई करनी है, कुछ अपना उनका कुछ लक्ष्य होता है कि मुझे ये बनना है, तो उस हिसाब से वो पढ़ाई करते हैं बच्चे। अब मान लीजिए हम लोग घर का काम कर रहे हैं, कोई हमें कहे कि तुम्हें गाड़ी चलानी है, तो क्या हम गाड़ी चला पाएंगे? क्योंकि हमने कभी सीखी नहीं, तो हम चला नहीं सकते, क्योंकि हमारा स्वभाव नहीं है। तो हर बच्चे का, हर व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव होता है, अपना अपना कर्म होता है, उसके अनुसार ही वो कार्य करेगा। ऐसा नहीं कि हम उसको जबरदस्ती कोई कार्य सौंप दें कि नहीं नहीं, या हमारे किस कार्य में कोई कमी आ जाए, कोई गलती हो जाए, सोचे चलो हम दूसरों का कार्य कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसका जो स्वधर्म है उसको वो कार्य करना चाहिए, है ना। वो कहते हैं ना, एक कहावत भी है ना, जिसका काम उसी को साजे, है ना। ऐसे मेरे पापा बोलते थे कभी, जब मैं छोटी थी तो बोलते थे कि जिसका काम उसी को साजे, और कोई करे तो डंका बाजे, कुछ ऐसे कहावत है। किसी को अच्छे से याद हो तो बता सकते हैं। तो यानी जिसका जो कार्य है उसको वही कार्य कर सकता है। मान लीजिए किसी का कार्य को बढ़ई है, तो बढ़ई का कार्य क्या है? लकड़ी का काम होता है उसका। अब उस लकड़ी का काम वो करता है तो उसमें वो निपुण है, वो अच्छे से कार्य करता है। उसको ये कहें भाई तुम लकड़ी का काम छोड़ो और तुम तो वेदों को पढ़ो, या तुम औरों की सेवा करो, है ना, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका स्वभाव नहीं है ऐसा। उसका जो स्वभाव है उसके अनुसार ही वो कार्य करेगा। अब जो गोरक्षा, जो गाय को पालते हैं, तो वो उनका स्वभाव गायों की अच्छे से देख रेख कर पाएंगे। जिसका जो कार्य वो कर पाएगा, चाहे उसमें थोड़ी गलती भी उनसे हो जाए, कोई कठिनाई भी आ जाए, तो उसको हमें त्यागना नहीं चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए हमें, कि इसमें मुश्किल आ गई तो मैं इस कार्य को छोड़ दूं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यही यहाँ पर बता रहे हैं भगवान।
कि अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। कि हम किसी दूसरे के कार्य को स्वीकार करें और उसको अच्छी प्रकार से करें, इससे तो अच्छा है कि हम अपना ही जो कार्य है उसी को करें, चाहे उसमें थोड़ी गलती भी हमसे हो जाए, कोई त्रुटि भी हो जाए तो कोई अपराध नहीं है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। अगर हम अपने स्वभाव के अनुसार जो कार्य करते हैं, यानी जो भी शास्त्रों में भी दिए गए हैं उसके अनुसार कार्य करते हैं, तो कभी पाप से प्रभावित नहीं होंगे, कभी गलत नहीं करेंगे, कोई अपराध नहीं करेंगे हम, अगर अपने स्वकर्म में लगे रहेंगे, हमारे अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करेंगे तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा। श्रीपाद जी की जय। भगवत गीता में मनुष्य के वृत्ति परक कार्य स्वधर्म का निर्देश है। जैसा कि पूर्ववर्ती श्लोकों में वर्णन हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के कर्तव्य उनके विशेष प्राकृतिक गुणों स्वभाव के द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। यानी जो 4 वर्ण हैं उसी के उनके स्वभाव के अनुसार ही उनके कार्य निश्चित होते हैं। ये शास्त्रों में भी बताया गया है, कुछ नियम है, कुछ कानून है उनके बताए गए हैं कि कौन से कर्म उनको करने चाहिए। किसी को दूसरे के कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए। अब कोई व्यक्ति दूसरा कार्य कर रहा है तो हम उसका अनुकरण करें, यानी जैसे वो करे हम भी वैसे करें, तो ये भी गलत, हम उसको ऐसे नहीं कर सकते हैं। अब मान लीजिए अब वैश्य है, वैश्य का कार्य है, ठीक है, व्यापार करना, तो व्यापार कर रहा है, जो भी उसके पास इनकम है उसको भगवान की सेवा में भी लगा रहा है। वो ऐसा तो नहीं कि वो शराब का व्यापार करे या वो मांस का व्यापार करे या वो तंबाकू का ऐसा मतलब गुटखा जैसे खाते हैं ऐसा व्यापार करे, तो उसको ऐसा व्यापार नहीं करना चाहिए। उसको करना चाहिए मान लीजिए कपड़े का व्यापार कर ले, गौ रक्षा कर ले, या कोई और ऐसा कार्य जो कि अच्छा कार्य हो, है ना, कोई गलत कार्य ना, शराब का कार्य जो है वो नहीं करना चाहिए उसको, इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करना चाहिए। और जो भी वो कार्य करता है उसमें थोड़ी बहुत झूठ चलती है, लेकिन ज्यादा ही नहीं कि पूरा ही झूठ बोल दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और जो भी उसको इनकम है उसमें भगवान की भी सेवा करे, उससे ऐसा नहीं सब अपने ऊपर ही खर्च कर ले, भगवान की भी सेवा करनी चाहिए। तो जो जैसे अब हम कई बार देखते हैं कि हमारे आचार्य, मान लीजिए हम प्रभुपाद जी का उदाहरण लेंगे, प्रभुपाद जी 2 घंटे सोते थे तो हम भी 2 घंटे सोएंगे, तो ये हो गया अनुकरण करना। अनुकरण नहीं करना, हमें अनुसरण करना कि प्रभुपाद जी ने हमें क्या बताया कि सुबह हमें आरती करनी है, जप करना है, ये करना है, तो हमें उसको करें। वो थोड़ा हम अपने परिस्थिति के अनुसार थोड़ा ऊपर नीचे चल सकता है टाइम, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अनुकरण करेंगे, 2 घंटे सोते तो हम भी 2 घंटे ही सोएंगे। प्रभुपाद जी सुबह 3 बजे उठते तो हम भी उठेंगे। हमें अपने शरीर के, अपने स्वास्थ्य के अनुसार और अपनी परिस्थिति के अनुसार ही करना चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी इस लेवल पर नहीं है कि हम 2 घंटे सो के काम चल पाए हमारा। हम 2 दिन 3 दिन उठेंगे, उसके बाद फिर हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो अपनी परिस्थिति के अनुसार ही करना है, यानी अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना है। जो व्यक्ति स्वभाव से शूद्र के द्वारा किए जाने वाले कर्म के प्रति आकृष्ट हो, जो व्यक्ति स्वभाव से शूद्र के द्वारा किए जाने वाले कर्म के प्रति आकृष्ट हो, उसे अपने आप को झूठे ही ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए। अगर हम शूद्र के कार्य से आकृष्ट हो रहे हैं तो हमें अपने आप को झूठे ही ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए। अब मान लीजिए हम ब्राह्मण परिवार में हैं और बच्चे भी हमारे कहें कि हम भी ब्राह्मण हैं, लेकिन उनके अंदर वो गुण नहीं है, तो वो फिर ब्राह्मण नहीं कहे जाएंगे। अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के गुण उसके अंदर होने चाहिए, नहीं तो वो शूद्र ही कहलाएगा, है ना। जैसे अब एक शराबी व्यक्ति है तो शराब पीता है ना, अगर हम उसको समझाएंगे कि तुम शराब क्यों पीते हो, तो यही उदाहरण देता है, अरे सभी तो पीते हैं, मैं कोई अकेला ही पीता हूं। तो यानी हमें किसी का अनुकरण नहीं करना, हमें जो है अच्छे से, अगर वो गलत कार्य कर रहा है तो हमें उसको नहीं करना चाहिए। अगर अच्छा कार्य कर रहा है, वो कोई धार्मिक कार्य कर रहा है, तो फिर हम उसका अनुसरण कर सकते हैं। अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो फिर हमें उसको अनुसरण भी नहीं करना चाहिए, अनुकरण भी नहीं करना चाहिए। माता जी, जैसे आपने भी बताया कि जो ब्राह्मण के गुण होने चाहिए उसमें, लेकिन जो ये गांव में होते हैं, हम रहते ब्राह्मण पंडित जी, उनमें तो कोई ऐसे गुण नहीं होते जैसे हम किताबों में पढ़ते हैं। लेकिन हर चीज में, जैसे हम भी पहले उनको बुलाते थे और अब भी बुलाते हैं, या और भी सभी कोई, चाहे उनको कुछ आए या ना आए, लहसुन प्याज हर चीज खाते हैं, फिर भी उन्हीं को क्यों करते हैं फिर माता जी? हम मानते नहीं ना माता जी, हम ये सोचते कि नहीं वही जन्म से ब्राह्मण है तो उसी को ब्राह्मण मानेंगे हम। तो हम ये नहीं सोचते ना कि ब्राह्मण है तो उसके कर्म भी तो देखे ना, उसके अंदर वो गुण है क्या ब्राह्मण के।
तो उसी को बुलाना नहीं माता चाहिए। जी, गांव में तो ऐसे भी बोलते हैं ना कि जैसे बाहर वाले ब्राह्मण से अगर कुछ करवाए या उसको कुछ दान दक्षिणा दे तो है ना वो लगती नहीं है, वो अपने ब्राह्मण इनको जैसे ब्राह्मण बांट रखे भी ये हमारा है तो हाँ इस हाँ। ब्राह्मण को देने से ही लगेगी, हम्म। ऐसे कुछ होता है तो गाँव में माता तो। जी ये भी देखना चाहिए ना कि उसके अंदर कोई ऐसा गलत कार्य नहीं कर रहा हो, है ना, कोई शराब नहीं पीता हो, या कोई क्या है ना, जैसे कुछ भी खाता हो ऐसा ना, कुछ लोग जैसे मांस खाते हैं आजकल, अंडे भी खाते हैं ब्राह्मण लोग भी, शराब भी पीते हैं, बीड़ी सिगरेट भी पीते हैं। तो फिर ऐसे लोगों को बुलाने का कोई फायदा नहीं होगा, आपको लाभ नहीं मिलेगा उसका अच्छे से। हम अगर पितरों के लिए भी उनको बुलाते हैं, श्राद्ध करते हैं, उनको जिमाते, तो कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। इससे तो ज्यादा अच्छा है कि आप भोजन बनाइए और गाय को खिला दीजिएगा, उससे कुछ उसको हमारे जो पितर हैं उनको पुण्य मिल जाएगा, क्योंकि गाय में भी कहते हैं ना 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, तो हम गाय को खिला सकते हैं ऐसे ब्राह्मणों को बुलाने से। तो अगर आपके घर में आपकी चलती है तो, अगर भाई घर वाले नाराज हो जाएंगे तो फिर तो आपको उनके अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा। जैसे कि मैं भी अगर अपने पीहर में चलाना चाहूँ तो मेरी भी नहीं चलेगी। जैसे मेरे मम्मी पापा गए तो मैंने सोचा कि इस्कॉन के भक्तों को भोजन करा दिया जाए 13वीं में, लेकिन भाई आपने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं बुलाएंगे उनको, तुम्हारे तो पता नहीं कौन कौन इस्कॉन के कहाँ से हैं, हम तो जो जाति से ब्राह्मण उसी को बुलाएंगे। और वो सारे ब्राह्मण ऐसे जिमाए उन्होंने जो कि बीड़ी सिगरेट भी पीते थे, शराब भी पीते थे, उनको जिमा ऐसे ही दिया। हमारे हैं माता जी, हाँ, जैसे भी कोई क्योंकि भी वो कार्य होते हैं तो वो ही जाति से आते हैं, कहते ब्राह्मण हैं है। अपने पंडित जी को बुलाओ। हाँ, तो अगर आपकी चल जाती है, आपके घर वाले आपके फेवर में हैं, बात मानते हैं, तो आप ऐसे करिए, नहीं तो फिर वही बात है, झगड़ा मोल लेने का कोई फायदा नहीं। इसलिए मैंने तो फिर अपने भाइयों से हाथ जोड़ ली, ठीक है भाई जैसी तुम्हारी इच्छा तुम करो, क्योंकि मेरे बस की ज्यादा बहसबाजी करनी नहीं है, मैं करती भी नहीं हूँ। एक बार बोलना तो माता जी, ठीक ही है। एक एक लेकिन ब्राह्मणी मेरे थी हमारे ससुराल जो। में हम जैसे कहते हैं, हमारे जो बड़े भाई साहब भी हैं, सब एक ही बात होती है, ठीक है तुम लोग कह रहे हो इस्कॉन को वालों को बुलाना है तो इस्कॉन वालों को ही बुलाते हैं हम लोग, हम बाहर में आसपास में किसी को नहीं बुलाते। इस्कॉन से ही कोई भक्त आएगा, उसी को भोजन कराएंगे, उसी को दक्षिणा दे देंगे। तो अगर आपके वही ना परिवार के लोग मानते हैं तो आप ये कार्य कर सकते हैं, नहीं मानते तो फिर वही बात है, झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। हरे क्योंकि कृष्ण परिवार माता से जी। मिलके चलना पड़ता है ना, परिवार से भी मिलके चलना पड़ता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो शास्त्र में ही कहा है कि ऐसे ब्राह्मणों को नहीं जिमाना चाहिए, कोई फायदा नहीं होगा इससे। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी हाँ, बोलिए। हमारे एक वो ब्राह्मणी थी जो कहानी सुना के जाती थी ना, व्रत करते थे तो वो वैसे हमारी वो मोहल्ले वाइज बांटी रखती थी, बांट हाँ रखी जी। थी भाई, ये उनकी ये उनकी है। तो जब ये जैसे चौथ का करवा चौथ और ये व्रत सभी करते हैं तो उस दिन तो ढूंढनी पड़ती थी, बहुत मुश्किल से मिलती थी। तो फिर वो आती थी ना, तो वो एक लपसी तपसी की कहानी सुनाती थी। तो और वो सारी चीजें बोलती, और ये बात सबसे पहले बोलती कि अपने पुरोहित को छोड़ के अगर दूसरे को बुलाओगे ना तो पुण्य नहीं मिलेगा। मगर दादी ये बात तो सबसे पहले बोलेगी हाँ कि भैया अपने ब्राह्मण को छोड़ के दूसरे को बुलाओगे ना तो हाँ, पुण्य नहीं गांव में तो होता लगेगा। ही है माता जी, गांव में तो होता ही है। हमारे यहाँ ऐसा कोई पुरोहित वुरोहित नहीं है कि भाई उसी को बुलाना है, हमारे यहाँ आसपास में ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ हमारे गांव में है, हमारे गांव में भी कुछ है, दो चार घर, तो ज्यादातर उन्हीं को जिमाते हैं। अगर जिमाना है तो घर में कुछ भी है तो उन्हीं को हवन वगैरह कराते हैं, तो उन्हीं को बुलाते हैं। तो वो अब उनका है भाई निजी मामला, जैसे भाई उनके चलता है तो सब लोग वैसे ही करते हैं ना। एक आदमी जैसे कार्य करेगा तो फिर सब देख रहे वही उसी के अनुसार चलते हैं। तो वो तो जैसा उनका है ठीक है, लेकिन अब हम लोग इस्कॉन में आ गए हैं, हमें ज्ञान हो गया है, थोड़ा बहुत पता चल गया है कि भाई नहीं कार्य ऐसे करना चाहिए, तो फिर हम अपने हिसाब से कर लेते हैं। अब उनकी तो, उनको तो ना सबको तो अब सुधारा नहीं जा माता सकता। जी, अब ये भी तो लगता है जैसे हमारी सास ऐसे करती थी और हम छोड़ दें, मतलब वो तो कर्म के अनुसार है, कुछ हो भी सकता है। हम्म। लेकिन हम अभी एकदम छोड़ दें तो मन में ये भी डर आएगा, हमने अपने पंडित जी को नहीं बुलाया, इसलिए पता नहीं कुछ ऐसा पितर महाराज या कुछ नहीं वैसे नहीं तो नहीं माता हो जी, ये गया। तो सोचने की बात है। जो आप लोगों को ज्ञान नहीं था जबकि बात अलग थी, लेकिन अभी आपको ये ज्ञान है, पता लग गया है कि भगवत गीता में क्या बताया गया, तो हमें इस पर थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए। अगर घर के सब लोग एग्री हो तो हमें उसको ही करना चाहिए, मेरी तो यही राय है। बाकी जैसे आपकी जैसी परिस्थिति हो सबकी, आप उसके अनुसार कर सकते हैं। जी माता जी। तो जो व्यक्ति स्वभाव से शूद्र के द्वारा किए जाने वाले कर्म के प्रति आकृष्ट हो, उसे अपने आप को झूठे ही ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए। और आजकल तो इतना अच्छा कर दिया है प्रभु जी लोगों ने कि एक हर एक मावस को
गौशाला में हवन हो रहा है, आप सबके पास मैसेज आता ही होगा, है ना, हर अमावस को हवन हो रहा है, तो वहां पर जाकर जो भी अपने पितरों का नाम लेके आहुति दे सकते हैं। वहां पर आप जो भी दान दक्षिणा देना चाहें वो भी दे सकते हैं वहां पर। नहीं तो फोन के माध्यम से भी आप उस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। हर अमावस को होता है सुबह 8 बजे, और फोन के माध्यम से भी आप उनको पैसे दे सकते हैं अपने पितरों के नाम से, जो आपकी श्रद्धा समान हो, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप घर में किसी को ना भी बुलाएं तो कोई जरूरी नहीं है, आप उनको दे सकते हैं। इससे गौ की सेवा भी हो जाएगी, कुछ दान भी हो जाएगा, तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं हम लोग। भले ही वह ब्राह्मण कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, इस तरह प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे। कोई भी कर्म निकृष्ट गृहित नहीं है यदि वह परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाए। अगर कोई भी कार्य हम परमेश्वर की सेवा के लिए करते हैं तो वो गलत नहीं होगा। जैसे अब मान लीजिए पुरोहित आप जैसे बोल रहे हैं, अब कोई एक जना दो जना से, हमारे यहाँ पास में मंदिर है, तो मंदिर में जो पुजारी है, तो पुजारी तो जैसे अब रहा नहीं, उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं, तो किसी के घर में कुछ भी होता है तो वो थाली निकाल के और उनके घर पे दे आते हैं। अब ये सोचने की बात है, वहां पे 4 लोग हैं, तो वो 4 लोग पूरा पड़ोस सब वहीं पे देखा, तो कितना खा लेंगे वो लोग। वो फिर ऐसे ही या तो मंगतों को बांटते हैं, या फिर हो सकता है कि गाय को डालते हो, या पता नहीं कूड़े में भी डालते हो, मुझे नहीं पता इस चीज का तो। लेकिन कहने का ये मतलब जब इतने 4 लोग हैं तो कितना खा लेंगे वो, तो इससे तो हरे अच्छा कि हम कृष्ण गाय को जी, खिलाएं। हरे कृष्ण माता जी, माता जी वो गाड़ी नहीं आती, वो गाय की गाड़ी कहते हैं ना, उसमें हाँ, डाल उसमें देते हैं। डाल देते हैं, उसमें भी डाल मेरे देते हैं। सामने मैंने देखा था उनको, हाँ, मेरे सामने इतना सारा डाला उन्होंने, वो तो वही सारा तो एक बात है ना। जगह इकट्ठा करते रहते, डालते रहते, फिर हाँ, लेके परात में किसी चीज में फिर वो डाल देते हैं। तो मैंने वही तो देखा। बात है ना कि कितना खा लेंगे वो, कितना खा लेंगे। और कुछ लोग ना ले लेते हैं, लेकिन कुछ लोग किसी के घर का खाते भी नहीं है, इस चीज में वहम भी करते हैं कि हम नहीं खाएंगे उनके घर का, बस ले लेते हैं और लेके फिर चाहे मंगतों को बांटे या फिर कूड़े में वो जो गाय की गाड़ी उसमें डाल देते हैं, कुछ भी करते हैं। तो इससे तो माता जी अच्छा है कि हम गौशाला में दे आए, थाली तैयार करके, जो भी रोटी है, जो सब्जी, जो भी गौशाला में गाय को खिलाएं अपने हाथ से, या कुछ नगद पैसा दे दे ताकि गाय की सेवा हो जाएगी। चाहे कोई चारा डालाएं उनके नाम से, पितरों के नाम से चारा भी डाल के आ सकते हैं, गुड़ भी खिला सकते हैं गाय को, कुछ भी खिला सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम जो है रोटी बना के किसी को जिमाएं। पहले ब्राह्मण माता जी भूखे थे तो ले लेते थे, आजकल हाँ जी, तो आजकल सब छिके हुए हैं माता जी, कोई नहीं सब खाता। छुपे हुए हैं। सही आजकल बात आप है, जैसे कुत्ते को भी रोटी डालोगे तो कुत्ता भी रोटी सूंघ के छोड़ के चला जाता है, वो भी नहीं छोड़ खाता। देता है। आजकल ब्रेड चाहिए, बिस्कुट चाहिए उसको भी। हाँ हाँ, तो वही बात है ना, कलयुग आ गया है, तो कलयुग में तो यही सबसे बेस्ट है कि अपने गाय को खिला दो, या कोई अच्छा ब्राह्मण हो जो सारे गुण हो उसके अंदर, तो उसको जमाओ। ब्राह्मण का वृत्तिपरक कार्य निश्चित रूप से सात्विक है, लेकिन यदि कोई मनुष्य स्वभाव से सात्विक नहीं है तो उसे ब्राह्मण के वृत्तिपरक कार्य धर्म का अनुकरण नहीं करना चाहिए। अब जो ब्राह्मण का कार्य वो क्या है, सात्विक है, लेकिन कोई व्यक्ति उसका कार्य करना चाहे तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए उसको सात्विक होना पड़ेगा, उसको सतोगुण में होना होगा, तभी वो उसका अनुकरण कर सकता है। तो उसे ब्राह्मण के वृत्तिपरक कार्य धर्म का अनुकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, सात्विक है। इसलिए क्षत्रिय या प्रशासक के लिए अनेक गृहीत बातें हैं। अब जो क्षत्रिय है या जो प्रशासक है, क्षत्रिय को शत्रुओं का वध करने के लिए हिंसक होना पड़ता है, और कभी कभी कूटनीति में झूठ भी बोलना पड़ता है। अब जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय को तो हिंसा करनी ही पड़ती है ना, उनका कार्य है कि उन्हें जब युद्ध होगा तो लोगों को मारना ही पड़ेगा, तो ये उनका कार्य है। और कई बार उनको कूटनीति से काम लेना पड़ता है, कई बार झूठ भी बोलना पड़ता है, तो इसमें उनको अपराध नहीं लगेगा, क्योंकि वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपने राज्य के लिए कर रहे हैं, अपने जो भी प्रजा है उसके लिए कर रहे हैं, या धर्म के लिए कर रहे हैं। अब जो अर्जुन, जो पांडवों ने जो भी युद्ध किया वो किस लिए किया, धर्म के लिए, क्योंकि अधर्म बहुत ज्यादा हो गया था। अगर दुर्योधन जीत जाता तो अधर्म ही फैलता, तो उसने धर्म की स्थापना करने के लिए उन्होंने युद्ध किया, अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए किया, अपने फायदे के लिए नहीं किया, क्योंकि उन्होंने तो मना कर दिया था अर्जुन ने कि मैं तो भीख मांग के गुजारा कर लूंगा, लेकिन मुझे युद्ध नहीं करना है। तो इसलिए भगवान ने उनको समझाया कि ऐसे तुम अपना कार्य छोड़ नहीं सकते, अपना स्वकर्म छोड़ नहीं सकते, कि भाई मैं अपने जो हमारे परिवार के दादा हैं, मेरे गुरु, उनको उनका वध नहीं करूंगा, अपने भाइयों को कैसे मारूंगा, तो इस कारण से तुम जो है युद्ध करना छोड़ दोगे, नहीं, तुम्हें शोभा नहीं देता, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय को ये कार्य करना ही पड़ेगा। क्षत्रिय जो है भीख मांगे गुजारा नहीं कर सकता कि वो ब्राह्मण बन जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए जिसके जो कार्य है उसको करने ही चाहिए।
ऐसी हिंसा तथा कपट राजनीतिक मामलों में चलता है ना, ऐसी हिंसा और राजनीतिक मामलों में कपट थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वे अपने वृत्ति पर कर्तव्य त्याग कर ब्राह्मण के कार्य करने लगे, कि अपना क्षत्रिय धर्म त्याग करके ब्राह्मण के कार्य करने लगे, ये गलत होगा। जबकि जो पहले के राजा थे उनको राज ऋषि कहा जाता था, यानी वो राजा भी थे और ऋषि भी थे, यानी वो भगवान की भक्ति भी करते थे, उन्होंने भक्तों के गुण भी होते थे और राजा के भी गुण होते थे, इसलिए राज ऋषि होते थे वो। तो मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे। उदाहरणार्थ अर्जुन क्षत्रिय था, वह दूसरे पक्ष से युद्ध करने से बच रहा था, लेकिन यदि ऐसा युद्ध भगवान कृष्ण के लिए करना पड़े तो पतन से घबराने की आवश्यकता नहीं है ना। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा था, लेकिन भगवान की प्रसन्नता, जब भगवान ने उसे कहा तो भगवान की प्रसन्नता के लिए वो युद्ध कर सकता है, तो इसमें कोई उसको अपराध नहीं लगेगा, क्योंकि वो अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा। जैसे अब एक सैनिक है, अगर वो फौज में, सेना में भर्ती है, फौज में लड़ाई कर रहा है, तो कितने ही सैनिकों को, कितने भी जो दूसरे पक्ष के उनको मार दे वो, तो उसको कोई अपराध नहीं मिलता, बल्कि उसको मेडल मिलता है। लेकिन वही सैनिक घर पर आकर कोई किसी झगड़ा हो जाए, किसी का खून कर देगा, तो उसको फांसी की सजा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उसने अपने निजी कार्य के लिए किया और वहां वो देश के लिए कर रहा है, उसके लिए उसको वहां पर रखा गया है, तो इसलिए वो अगर वो दुश्मनों से लड़ाई करता है तो उसको मेडल मिलता है। तो इसी प्रकार से यदि भगवान कह रहे हैं कि हमें युद्ध करना है तो युद्ध करना चाहिए, क्योंकि हम धर्म की स्थापना के लिए युद्ध कर रहे हैं, है ना, हम अपने स्वार्थ के लिए युद्ध नहीं कर रहे हैं। तो युद्ध भगवान कृष्ण के लिए करना पड़े तो पतन से घबराने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी व्यापारिक क्षेत्र में भी व्यापारी को लाभ कमाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। यदि वह ऐसा नहीं करे तो उसे लाभ नहीं हो सकता। अगर व्यापारी झूठ नहीं बोलेगा तो उसको लाभ नहीं होगा। कभी कभी व्यापारी कहता है, अरे मेरे ग्राहक भाई, मैं आपसे कोई लाभ नहीं ले रहा, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि व्यापारी बिना लाभ के जीवित नहीं रह सकता। अगर वो लाभ नहीं लेगा तो फिर वो जीवित कैसे रहेगा, उसका घर कैसे चलेगा, अगर वो झूठ नहीं बोलेगा तो। अतएव यदि व्यापारी यह कहता है कि वह कोई लाभ नहीं ले रहा तो इसे एक सरल झूठ समझना चाहिए, क्योंकि वो लाभ ले रहा है। लेकिन व्यापारी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि वह ऐसे कार्य में लगा है जिसमें झूठ बोलना आवश्यक है, अतएव उसे इस व्यवसाय वैश्य कर्म को त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करनी चाहिए। अब जो व्यापारी वो सोच ले, अरे मुझे तो झूठ बोलना पड़ता है इस कार्य में, छोड़ देता हूं, मैं ये कार्य नहीं करूंगा, मैं ब्राह्मण का कार्य करने लग जाता हूं, तो ये गलत है। यानी उसका जो कार्य है उसके स्वभाव के अनुसार उसको वो कार्य करना ही चाहिए। इसकी शास्त्रों द्वारा संतुति नहीं की गई है कि हम अपना कार्य छोड़ दें। चाहे कोई क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, यदि वे इस कार्य से भगवान की सेवा करता है तो कोई आपत्ति नहीं है ना। अगर भगवान की सेवा करता है, भगवान की सेवा के लिए, अब मान लीजिए हम कोई चींटियां हैं, चींटियों को मारना नहीं चाहते हैं, लेकिन अब हम कहीं जा रहे हैं, यानी भगवान के मंदिर में जा रहे हैं कहीं, तो कितनी सारी चींटियां हमसे मरती होंगी, है ना। गाड़ी में जाएं, बाइक से जाएं या पैदल जाएं, तो क्या हम चलते हैं तो ऐसे देख के थोड़ा ना चलते हैं सड़क पे कि कोई चींटी तो नहीं है, तो कुछ चींटियां जरूर हमसे मरती होंगी। तो हम इसका कारण ये तो नहीं कि हम कर्म करना छोड़ दें। अब हम सांस लेते हैं जब भी बहुत सारे जीवाणु मरते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि हम सांस लेना छोड़ दें, तो वो हमें कार्य करने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो हमारे स्वभाव के अनुसार जो कार्य वो हमें करने ही पड़ेंगे। अब भगवान की सेवा हमें करनी ही पड़ेगी, मंदिर जाना ही पड़ेगा, तो इसमें कोई हमसे कोई गलती हो रही है तो वो अपराध नहीं है, क्योंकि हम जानबूझकर किसी को नहीं, हिंसा नहीं कर रहे, मार नहीं रहे किसी को। कभी कभी विभिन्न यज्ञों का संपादन करते समय ब्राह्मणों को भी पशु की हत्या करनी होती है। अब कभी कभी जो ब्राह्मण है उनको यज्ञ करने पड़ते हैं, है ना, कुछ यज्ञ होते हैं जो कि जरूरी है, करने ही पड़ते हैं, तो उनके लिए क्या है कि उनको कभी कभी बलि भी देनी पड़ती है, पशुओं की हत्या करनी पड़ती है, तो इससे उनको अपराध नहीं लगेगा, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है अगर कुछ यज्ञ है भगवान की प्रसन्नता के लिए हम लोग करते हैं तो उसमें कुछ बलि भी देनी पड़ती है, तो वो बलि दे सकते हैं। लेकिन कोई अपने निजी स्वार्थ के लिए बलि दे, अरे आज मेरा मांस खाने का मन है, चलो हम बलि, जैसे पहले के समय में यही था कि कुछ यज्ञ होते थे उनके लिए बलि आवश्यक थी, लेकिन वो ब्राह्मण भी इतने शुद्ध होते थे, उनको इतने मंत्र आते थे कि इस ढंग से अगर किसी की बलि दी जाती थी तो उसको दूसरा जन्म अच्छा मिल जाता था। कई बार तो ऐसा कि इसको सीधा मनुष्य का ही जन्म मिल जाता था, इसलिए बलि दी जाती थी। लेकिन फिर बाद में लोगों ने इसका
नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दिया अपने निजी स्वार्थ के लिए कि मांस खाने की इच्छा, तो बलि देना शुरू कर दिया, जान पूछ करके बलि देना शुरू कर दिया। तो फिर भगवान आए थे महात्मा बुद्ध के रूप में और उन्होंने इस कार्य को बंद करवा दिया था कि वेदों को एक साइड रखो, वेदों में जो भी लिखा है उसको नहीं मानना है। लेकिन फिर बाद में शंकराचार्य जी आए तो फिर से वेदों को दोबारा से शुरू किया गया। तो इसलिए अगर ब्राह्मण को भी किसी अनुष्ठान के लिए, कोई यज्ञ करने के लिए पशु बलि देनी पड़ती है तो वो अपराध नहीं, वो दे सकता है, लेकिन हम निजी स्वार्थ के लिए बलि नहीं देनी, क्योंकि इन अनुष्ठानों में पशु की बलि देनी होती है ना। कुछ अनुष्ठान या कुछ यज्ञ ऐसे होते हैं कि उसमें पशु बलि आवश्यक है। इसी प्रकार यदि क्षत्रिय अपने कार्य में लगा रहकर शत्रु का वध करता है तो उस पर पाप नहीं पड़ता है ना। वो इतने सारे शत्रु को मारता है तो उस पर पाप नहीं लगेगा। तृतीय अध्याय में इन बातों की स्पष्ट एवं विस्तृत व्याख्या हो चुकी है। हर मनुष्य को यज्ञ के लिए अथवा भगवान विष्णु के लिए कार्य करना चाहिए। निजी इंद्र तृप्ति के लिए किया गया कोई भी कार्य बंधन का कारण है। अगर हम निजी इंद्र तृप्ति के लिए, अपने फायदे के लिए कोई भी कार्य करते हैं तो वो बंधन का कारण बनेगा। निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अर्जित विशेष गुण के अनुसार कार्य में प्रवृत्त हो, है ना। जिसके अंदर जो विशेष गुण है उसी के अनुसार उसको कार्य करना है और परमेश्वर की सेवा करने के लिए कार्य करने का निश्चय करे और उसे भगवान की सेवा करने के लिए ही कार्य करना चाहिए। तो एक श्लोक और ले लेते हैं, अभी है 15 मिनट। श्लोक संख्या 48। तो एक महाराज जी हैं, वो बोलते हैं कि अपराध उसी से होता है जो सेवा करता है ना। जब तक हम सेवा नहीं करेंगे तो अपराध होगा ही नहीं, तो सेवा करेंगे तो अपराध होगा। तो इस कारण से हम सेवा ही करना बंद ना कर दें कि नहीं नहीं मेरे से तो अपराध हो जाता है, मैं सेवा नहीं करूंगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सेवा हमें करनी चाहिए। अगर कोई गलती भी हो जाती है तो कोई नहीं, यानी कहने का हमारे जो भी स्वकर्म है, स्वधर्म है, हमको करना चाहिए। अगर उसमें कोई गलती भी हमसे हो जाती तो ऐसा नहीं कि अब थोड़ा सा कष्ट आ गया, थोड़ी गलती हो गई तो उस कार्य को छोड़ दे, नहीं, हमें अपना कार्य करना चाहिए, जिसका भी जो कार्य दिया गया है। श्लोक संख्या 48। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत सर्व आरंभा ही दोषेण धूमेन अग्नि इव आवृतः। तो जो भी पढ़ना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी भक्तों को। श्लोक संख्या 48। सहजम करम कौन्तेय सदोषापि न त्यजेत सर्वारंभा हि दोषेण धूमेन अग्नि आवृता। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक संख्या 48। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत सर्व आरंभा हि दोषेण धूम्रेण अग्निः आवृता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। श्लोक संख्या 48। सहजं करं कौन्तेय सहदोषम् अपि न त्यजेत सर्वारम्भा हि दोषेणे धूम्ने अग्नि इव आवर्ता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्य प्रणाम सभी माताओं का, धन्य प्रणाम। सहजं करम कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत सर्वारंभा हि दोषेण धूमेन अग्निरिव आवर्ता। हरे कृष्ण माता जी। नाम कृष्ण। अध्याय 18 श्लोक संख्या 48। अरे यार मजे में हूँ। परम कौन्तेय से दोषम अपि न तेजता सर्वे आरंभा हि दोषेण धूमेन अग्नि इव आवर्ता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को, धन्यवाद प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक संख्या 48। सहजं करम कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत
सर्व आरंभा हि दूषेणे भूमिन अग्नि इव आवृता। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। हो गया शब्द अर्थ। सहजम एक साथ उत्पन्न, कर्म कर्म, कौन्तेया हे कुंती पुत्र, स दोषम दोषयुक्त, अपि यद्यपि न कभी नहीं, त्यजेत त्यागना चाहिए, सर्व आरंभः सारे उद्योग, ही निश्चय ही, दोषेणा दोष से, धूमेन धुएं से, अग्नि अग्नि, इव सदृश्य आवृतः ढके हुए। अनुवाद। प्रत्येक उद्योग प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है। अब कोई भी उद्योग हो, है ना, कोई भी प्रयास, तो कोई भी उद्योग है तो कुछ ना कुछ तो दोष होता ही है ना, हर चीज में कुछ ना कुछ दोष होता ही है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है, अब जो अग्नि है वो धुएं से आवृत रहती है, यानी ढकी रहती है वो, क्योंकि अग्नि के अंदर धुआं भी होता है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। तो इसलिए अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि अगर स्वभाव से उत्पन्न जो कर्म है, हो सकता है उसमें कोई दोष भी हो, लेकिन फिर भी उसको त्यागे नहीं। हमारे स्वभाव के अनुसार जो हमारा कर्म है, हमें उसे अवश्य करना चाहिए। तात्पर्य श्रीपाद जी के अनुसार, श्रीपाद जी की जय। बद्ध जीवन में सारा कर्म भौतिक गुणों से दूषित रहता है। अब बद्ध जीवन में हम सब क्या हैं? सब बद्ध जीव हैं, तो हम सब भौतिक संसार में हैं, तो ये जो भी हम कर्म करते हैं वो भौतिक गुणों से दूषित रहता है। तो 3 गुण है ना, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तो इनसे वो दूषित रहता है, प्रभावित रहता है। यहां तक कि ब्राह्मण तक को ऐसे यज्ञ करने पड़ते हैं जिनमें पशु हत्या अनिवार्य है। अब कुछ यज्ञ ऐसे हैं कि ब्राह्मणों को करने पड़ते हैं और पशु यज्ञ उसमें, यानी पशु हत्या उसमें अनिवार्य है, वो करना ही पड़ेगा। तो इसी प्रकार क्षत्रिय चाहे कितना ही पवित्र क्यों न हो, उसे शत्रु से युद्ध करना ही पड़ता है। वह इससे बच नहीं सकता। इसी प्रकार एक व्यापारी को चाहे वह कितना ही पवित्र क्यों न हो, अपने व्यापार में बने रहने के लिए कभी कभी लाभ को छिपाना पड़ता है। और व्यापारी कितना ही पवित्र हो, लेकिन कई बार जो लाभ है उसको छिपाना पड़ता है, उसको बता नहीं सकता ना कि हाँ मैं इतना धन कमा रहा हूं, कि मैं आपसे इतना मुनाफा ले रहा हूं। हमेशा ही कहता नहीं मैं आपसे तो मुनाफा ले ही नहीं रहा, जो भी रेट टू रेट आपको दे रहा हूं, इसमें मुझे कुछ नहीं बच रहा ऐसा बोलता है। अपने व्यापार में बने रहने के लिए कभी कभी लाभ को छिपाना पड़ता है, या कभी कभी काला बाजार चलाना पड़ता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है परिस्थिति के अनुसार कि उसको थोड़ा सा गलत करना पड़ता है, काला बाजार चलाना पड़ता है, लेकिन वो थोड़ा बहुत चल सकता है। ऐसा नहीं कि पूरा ही वो सारा जो है गलत कार्य करे, है ना, उसी से धन कमाए, तो वो सही नहीं है। कभी कभार कोई किसी की बहुत ज्यादा मजबूरी हो जाती है तो उसको थोड़ा बहुत करना पड़ता है। ये बातें आवश्यक हैं, इनसे बचा नहीं जा सकता। अब ये कुछ कार्य ऐसे हैं कि ये अनिवार्य करने ही पड़ते हैं लोगों को, इनसे कोई बच नहीं सकता है। तो इसी प्रकार यदि शूद्र होकर बुरे स्वामी की सेवा करनी पड़े तो उसे अब स्वामी की आज्ञा का पालन करना होता है। अब कोई शूद्र है, अब कोई स्वामी उसका बिल्कुल बेकार है, लेकिन उसको उसकी सेवा करनी ही पड़ती है, उसको छोड़ नहीं सकता है, तो आज्ञा का पालन करना होता है। भले ही ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको वो कार्य करना ही पड़ेगा। तो इन सब दोषों के होते हुए भी मनुष्य को अपने निर्दिष्ट कर्तव्य करते रहना चाहिए, क्योंकि वे स्वभावगत हैं। यानी ऐसा होने के बाद भी उसके जो भी स्वभाव के अनुसार जो कार्य है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो यहां पर एक अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया जाता है। यद्यपि अग्नि शुद्ध होती है तो भी उसमें धुआं रहता है। अब अग्नि तो शुद्ध होती है ना, हर कार्य के लिए अग्नि आवश्यक है। हम जो भी मान लीजिए खाना पकाएं या हम कोई यज्ञ करें ना, भगवान को जैसे अग्नि में भोग लगाते थे, कुछ लोग अभी भी करते हैं, चूल्हे में ही जो है चूल्हा जलाते तो भोग लगा देते हैं पहले भगवान का। तो इस प्रकार से अग्नि तो आवश्यक है ही हर कार्य के लिए। लेकिन इतने पर भी अग्नि अशुद्ध नहीं होती, कि अगर अग्नि के अंदर धुआं है तो वो अशुद्ध हो गई, वो अशुद्ध नहीं होगी। बेशक से उसके अंदर धुआं है,
फिर भी वो शुद्ध ही रहती है। अग्नि में धुआं होने पर भी अग्नि समस्त तत्वों में शुद्धतम मानी जाती है। धुआं है लेकिन फिर भी शुद्ध होती है। यदि कोई क्षत्रिय की वृत्ति त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करना पसंद करता है तो उसको इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि ब्राह्मण वृत्ति में कोई अरुचिकर कार्य नहीं होंगे। अब कोई क्षत्रिय का धर्म त्याग कर और ब्राह्मण का कार्य करने लगे तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि भाई ब्राह्मण का कार्य कर रहा है तो उसमें कोई गलती नहीं होगी उससे, या कोई उसकी रुचि के अनुसार कोई कार्य नहीं होगा। ऐसा कोई कार्य हो सकता है उसको पसंद नहीं है और फिर भी उसको करना पड़ेगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे कार्य ऐसे ही हो जो उसे पसंद हो, तो अरुचिकर कार्य नहीं होंगे। अतः कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि संसार में प्रकृति के कलमश से कोई पूर्णता युक्त नहीं है, कोई मुक्त नहीं है। तो कोई भी ऐसा निष्कर्ष निकाल सकता है कि संसार में प्रकृति के कलमश से, यानी जो भी व्यक्ति संसार में है तो प्रकृति के कलमश से, यानी उसके अंदर जो भी पाप है उससे वो बिल्कुल मुक्त नहीं है पूरी तरह से। इस प्रसंग में अग्नि तथा धुएं का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। तो इस प्रसंग में अग्नि और धुएं का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। यदि जाड़े के दिनों में कोई अग्नि से कोयला निकालता है तो कभी कभी धुएं से आंखें तथा शरीर के अन्य भाग दुखते हैं, है ना। जैसे सर्दी है, अब सर्दी में बहुत ज्यादा सर्दी है तो आग जलानी ही पड़ती है अग्नि की आग, तो उसमें धुआं भी निकलता है। तो क्या हम ये सोचकर अरे धुआं निकल रहा है आंख फूट जाएंगी, हम आग नहीं जलाएंगे, या भाई धुएं से तो मेरी आंखों में लगता है तो मैं आज खाना नहीं बनाऊंगी चूल्हे पे। जैसे बहुत से लोग पहले चूल्हे पे खाना बनाते थे और अभी भी कुछ लोग बनाते हैं, तो वो ये तो नहीं सोचेगा कि नहीं आज तो भाई मेरी तो आंखों में लगता है मैं तो चूल्हा पे काम नहीं करूंगा, या मुझे ठंड लग रही है लेकिन धुएं की वजह से मैं आग नहीं जलाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। लेकिन इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी अग्नि को तापा जाता है ना। प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, यानी ये उसके अनुकूल और प्रतिकूल, यानी ये सही नहीं है, फिर भी हमें करना ही पड़ता है क्योंकि कार्य करना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई स्त्री बीमार है तो फिर भी आपने देखा होगा फिर भी उसको घर के काम करने ही पड़ते हैं। ऐसा तो नहीं कि आज मेरे को बुखार है मैं सिर्फ रेस्ट करूंगी, आज कुछ नहीं करूंगी। तो मेरे ख्याल में तो किसी का होता हो तो होता है, लेकिन बहुत कम ऐसा चांस होता है कि औरतों को बुखार हो गया तो रेस्ट करेंगे, भाई हम काम नहीं करेंगे, उनको काम करने ही पड़ते हैं। या ऐसा कि बहुत ज्यादा सर्दी है तो आज कहें आज बहुत ज्यादा सर्दी है आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, या आज बहुत ज्यादा गर्मी है मैं खाना नहीं बनाऊंगी, हो ही नहीं सकता ऐसा, उसको करना ही पड़ेगा। या जो ब्राह्मण है वो ऐसा नहीं हो सकता कि आज बहुत ज्यादा ठंड है तो मैं स्नान नहीं करूंगा, उसको स्नान करना ही पड़ता है। बहुत ज्यादा गर्मी है तो मैं आज प्रचार करने नहीं जाऊंगा बाहर, बहुत ज्यादा गर्मी है फिर भी उसको प्रचार करने के लिए जाना पड़ता है। तो यानी जिसके जो कार्य हैं उसको वो कार्य करने ही पड़ेंगे, वो उनको छोड़ नहीं सकता कि थोड़ा सा कष्ट आया और हमने उस कार्य को छोड़ दिया, नहीं, करना ही पड़ेगा। तो इसी प्रकार किसी को अपनी सहज वृत्ति इसलिए नहीं त्याग देनी चाहिए कि कुछ बाधक तत्व आ गए हैं, है ना। अपना स्वभाव में इसलिए नहीं त्याग देना चाहिए कि उसमें कुछ बाधक तत्व हैं, कुछ कष्ट हैं या कुछ ऐसी बातें हैं कि उनके कारण त्याग दें, है ना। अपितु मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में रहकर अपने वृत्ति पर कार्य से परमेश्वर की सेवा करने का संकल्प लें, यानी अपने स्वभाव के अनुसार जो हमारे कार्य हैं हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। यही सिद्धि की अवस्था है कि हम जिस वर्ण व्यवस्था में जहां पर भी हैं हम उसी में रहें, लेकिन हम भगवान को केंद्र में रखें, भगवान की सेवा करें, भगवान की भक्ति करें। ऐसा नहीं कि भगवान की भक्ति करने के लिए हम किसी और वर्ण में हैं तो हमें ब्राह्मण वर्ण में ही आना पड़ेगा तभी हम सेवा कर सकते हैं, नहीं, हम अपने ही जहां पर हैं वहीं पर रहें, उसी वर्ण में रहें, उसी आश्रम में रहें और फिर भी हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं। यही सिद्धि की अवस्था है। जब कोई भी वृत्ति पर कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है तो उस कार्य के सारे दोष शुद्ध हो जाते हैं। अगर कोई भी कार्य हम भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं तो उसमें जो भी दोष है सब समाप्त हो जाते हैं, सब शुद्ध हो जाते हैं। जब भक्ति से संबंधित कर्मफल शुद्ध हो जाते हैं तो मनुष्य अपने अंतर का दर्शन कर सकता है। जब भक्ति करते हैं तो हमारे कर्मफल शुद्ध हो जाते हैं, हमारा हृदय बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, तो हम अपने अंतर का दर्शन कर सकते हैं ना, अपने हृदय में भगवान का दर्शन कर सकते हैं। और यही आत्म साक्षात्कार है, यही आत्म साक्षात्कार, यानी हमें ये ज्ञान हो जाता है अपने अंतर का दर्शन, यानी हम क्या है, हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है ना। और हमारे हृदय में क्या है, भगवान है, और हमें क्या करना है, भगवान की सेवा करनी है। तो हमें आत्म साक्षात्कार हो जाता है, हमें ज्ञान हो जाता है कि मैं शरीर नहीं
आत्मा हूं। तो इस प्रकार से अगर वो शुद्ध हो जाता है तो उसको एक ज्ञान हो जाता है। तो यहीं पे विराम करेंगे। हरे कृष्ण माता।